Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम वहां पर आए हैं जो पुराने मंदिर हैं चीन के। So before you start, do join our Gurukul in North America, Canada and South America और यूरोप और भारत के भी लोग वहां जुड़ सकते हैं। भारत में उसके लिए सुबह बहुत जल्दी होगा और so you can join and learn। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि चीन जो है भारत का प्रांत था, उसका महाभारत में वर्णन है। China used to pay taxes to India, हस्तिनापुर। पांडवों के अधीन था हमेशा। उसको बार बार उसको 2-3 बार कंट्रोल किया गया और महाभारत युद्ध में चीनी सोल्जर्स ने आके भारत के में कौरवों की तरफ से युद्ध किया पांडवों के विरुद्ध। तो उसका भी एक रीजन है क्यों किया। इसलिए किया कि उसके पहले युधिष्ठिर ने अर्जुन और भीम दोनों को भेजा था। उन्होंने पूरे चीन को कॉन्कर किया था, तो इसलिए उन्होंने पांडवों से दुश्मनी के लिए कौरवों को ज्वाइन किया और कोई और रीजन नहीं था। और चीन को हमेशा कॉन्कर किया गया है, ये इतिहास है चीन का। भारत कभी कॉन्कर नहीं हुआ, ये भारत का इतिहास है। ये जो कॉलोनाइजेशन आप देखते हैं, ये कुछ लोगों की मूर्खता है जो बिक गए अंग्रेजों के हाथों। मुसलमानों ने कॉलोनाइजेशन नहीं कर पाए, उन्होंने आतंकवाद किया भारत में और उनको भारतीय रूलर्स ने हराया भी। औरंगजेब की सेनाओं में ज्यादातर सोल्जर्स हिंदू थे। तो अब हम चीन के ऊपर आते हैं। मेरी बुक अगर आप देखेंगे द ओरिजिनल एटलस में और पांडवास द फेमस 5 में जगह जगह पे मैंने उसका वर्णन किया है कि किस तरह जो है चीन जो है भारत को कर देता था। और चीन की ज्यादातर जगह बुद्धिस्ट नहीं है, कन्फ्यूशियस नहीं है, ना ताओइज्म है, ज्यादातर वो सब हिंदू कल्चर है, हिंदू। और मैं आपको वहां के मंदिरों से दिखाऊंगा और जो मेरी नई पुस्तक आने वाली है वहां पे आपको उसके एग्जैक्ट वर्णन मिलेंगे हैंग डायनेस्टी के, हैंग मंदिर के, अग्नि का मंदिर, जिसका वर्णन महाभारत में आता है। तो लेट्स बिगिन। तो अगर आपको मैं स्क्रीन दिखाऊं अपनी, तो इसमें लेट मी शो यू द बुक फर्स्ट। तो आपको बुक दिखेगी एंड देन यू कैन सी इफ यू कैन गेट द बुक, और सतोलॉजी सर्च करके आपको सारी बुक्स दिख जाएंगी। सो लेट्स बिगिन। मैं अपना टैब शेयर करूंगा। minute, let me show the book first। अगर आपने बुक है, ये ओरिजिनल एटलस है और सतोलॉजी सर्च करेंगे बाकी बुक्स दिख जाएंगे। नाउ लेट्स बिगिन द थिंग। देखिए, ये पहला मंदिर है, इसको बोलते हैं जोखांग मंदिर। और मैं दिखाता हूँ क्यों हिंदू है। तो पहली पिक्चर लेते हैं इसकी। इसमें आप सिंबल्स देखिए, नीचे के सारे हिंदू सिंबल हैं और यहाँ पे किसकी पूजा हो रही है उसके बारे में बताओ। चक्र है, सुदर्शन चक्र है, ये सुदर्शन चक्र है विष्णु का। आपको हिंदू मंदिरों जैसी प्रैक्टिसेस यहाँ पे ज्यादा नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको दिखेगा लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और मिल रहे हैं जाके। व्हील ऑफ टाइम, व्हील ऑफ टाइम, लोग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। लेकिन इनके जो मुख्य डेटी है ये, इनके हाथ में एक डंडा है, बैठे हुए हैं और ये लोगों के विषय में इनके हाथ में कुछ प्रसाद भी है। और जिसके मुख्य डेटी हैं वो है, अब इनके ये हाथ में वीणा है, नारद मुनि। हाँ, ये है विष्णु की मूर्ति। इसको बुद्ध बोलते हैं लोग, लेकिन ये विष्णु। यहाँ पे आपको जो बुद्ध, जो भारत में बुद्ध है, वो यहाँ का बुद्ध नहीं है। ये जो ये टिपिकल हिंदू टेम्पल्स हैं, टिपिकल हिंदू टेम्पल्स। जपमाला और इनकी जो पूजा होती है वो भी हिंदू पद्धति के द्वारा होती है, क्योंकि बौद्धों ने तो वेदों को रिजेक्ट कर दिया था, तो पूजा किस तरह की होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे धूप दीप आरती सब होती है। और जो व्यक्ति जो इसके पहले जो आपको दिखाए थे मैंने, जो वो है
यमराज, नहीं ये तो विष्णु है और ये है यमराज, लेखा जोखा देख रहे हैं। अब आते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। टू जोखांग, और ये आता है लामा मंदिर। बहुत ही पुराना मंदिर है, अभी शहर से भर गया है, तो इसमें आपको let me see how it is not working. Let me 6 second। ये पहला मंदिर है और दूसरा है, ये मंदिर जो है बीजिंग के पास में है। हाँ, ये रहा लामा मंदिर, बीजिंग के पास में है। अगेन ये जो मंदिर है, यहाँ पे जो पूजा लोग कर रहे हैं, अगेन ये जो है, ये जो मंदिर है, ये शिव जी के मंदिरों के ऊपर आधारित है, जिनको लोग लामा भी बुलाते हैं, या फिर एक अलग अलग नाम तो हो सकते हैं, लेकिन ये योग मुद्रा में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भद्राश्व वर्ष है। भद्राश्व वर्ष है, तो भद्राश्व वर्ष में शिव जी की पूजा होती है, तो शिव जी और विष्णु का आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा इन मंदिरों में। ये सब मंदिरों में हम जा सकते हैं। ये चाइनीज हमको बताएंगे नहीं, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी गेम्स खेलने में बैठी हुई है। वो अपने माता पिता के, उनका देश है भारत, उनका ही देश, तो हम उनके पूर्वज हैं। So they are ignoring all this history of theirs by being in the Western propaganda. भारत दुश्मन है, राइट। ये है फोगुआंग टेम्पल। ये शिनझाओ शी चाइना में है, फोगुआंग मंदिर। वापिस उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल इसको बोला है, लेकिन ये बुद्धिस्ट नहीं है, ये हिंदू टेम्पल ही है, हिंदू पगोड़ा है। बुद्धिज्म है ही नहीं, जो इंडिया का जो बुद्ध वाला कल्चर यहाँ का है ही नहीं वो। ये तो शिव जी की भूमि है। तो इसका आर्किटेक्चर भी, आपको यहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप हिंदू टेम्पल में ही आए हैं कहीं ना कहीं। कमल के फूल हर जगह, तुलसी हर जगह, और दिशाएं सारी वैदिक। अब ये इसका मेन टेम्पल है अंदर। यहाँ पे पार्वती देवी बैठी गोदी में शिव जी के, क्योंकि पार्वती देवी भगवान शिव की गोदी में बैठी हुई, वो बड़ी कॉमन पिक्चर थी पुराने समय में। अभी थोड़ा बिकॉज ऑफ ब्राह्मिक कल्चर दोनों को अलग अलग कर दिया गया, लेकिन वो कहानी भागवत पुराण में भी आती है। भागवत पुराण में पार्वती देवी बैठी हुई हैं शिव जी की गोदी में, और तब उनके चित्रकेतु हंस देता है, तो उसको वृत्रासुर को बनने का श्राप मिलता है माँ भगवती से। उनके चारों उनके पार्षद हैं सारे, और ये जो बड़े से राक्षस हैं, गण और राक्षस, इनके आसपास बैठे हुए हैं सारे। और ये एक पिक्चर आती है कुबेर की, जिसमें इसमें से एक मूर्ति है मनुष्य की सवारी कर रहा है, और सभी लोग जानते हैं कि कुबेर जो है महादेव के महान भक्त हैं। आपको यहाँ पे लगेगा कि आप किसी बहुत ही पुराना, एक छुपा हुआ मंदिर है, जिसको रोमन कैथोलिक चर्चेस ने भी इसको टारगेट किया था, लेकिन कर नहीं पाया पूरी तरह। काफी अलोन है, और ये मंदिर, इस मंदिर का विवरण महाभारत में भी आता है। बार बार इसके ऊपर अलग अलग मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन जगह वही है, सेम जगह फुगुआंग में। आप अगर इनकी बेल्स देखेंगे तो आपको कमल के फूलों का, मुझे इन कमल के फूल दिखाई देंगे, बाकी दिखाई देगा इसके ऊपर। अब चलते हैं चौथा मंदिर, जिनका है व्हाइट हॉर्स टेम्पल। व्हाइट हॉर्स टेम्पल ये जो है हेनान प्रोविंस में है, चाइना में, और काफी पॉपुलर है लोकल लोगों के साथ। बहुत पुराना मंदिर है, एंड इसमें भी आप देखेंगे कि जो स्तूप है, वहां पे अनेक देवी देवताओं के वर्णन है,
जैसे ये जो है देवी देवता खड़े हुए हैं और मोर पंख के साथ है, इनके चारों ओर मोर है। बहुत ही सुंदर टेम्पल है ये। जो ड्रैगन कल्चर बोलते हैं ज़्यादातर यहाँ का, वो ड्रैगन कल्चर है नागलोक वाला कल्चर। नागों की पूजा बहुत होती थी इस एरिया में, शुरू से। और इसका जो मुख्य डीटीज़ है, जो यहाँ पे जिनकी पूजा होती है, वो है ये। हुँ, तो इनके साथ देख रहे हैं, तो तो ब्रह्मा और उनकी 2 पत्नियाँ, ये टेम्पल है ब्रह्मा का। द क्रिएटर, इसका डेफिनिशन यही है, क्रिएटर क्रिएटर एंड हिज 2 वाइव्स। ये व्हाइट हॉर्स टेम्पल है हिनान में। फिर आपका आता है मंदिर, आता है शाओलिन मंदिर। शाओलिन मंदिर ये वही मंदिर है जहाँ पे केरल से मार्शल आर्ट्स गई थी। इसको बोलते हैं शाओलिन मार्शल आर्ट्स। और इसको बोलते हैं छान बुद्धिज्म, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अंग्रेजों का डेफिनेशन है छान बुद्धिज्म। ये वापस ओरिजिनल कल्चर है चाइना का। चाइना का ओरिजिनल कल्चर ही वही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 वॉरियर्स लड़ रहे हैं, है ना? और आपको अगर कुछ याद होगा महाभारत का, तो ये जो कला है सांप से लड़ने की और सांप को पकड़ने की, ये जो युद्ध की कला है, ये वापस ये आ रही है कलरीपयट्टू से, जिसको कलरीपयट्टू बोलते हैं। और ये जो दोनों योद्धा हैं, ये स्कंद और एक राक्षस है, स्कंद और राक्षस की है। अब यहाँ पे इनका पूरा बीच की जो मूर्तियां हैं वो अलग से बनाई गई हैं, बट जो मेन मूर्ति जो यहाँ पर है बुद्ध की, वो जो बीच में बैठी हुई है, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और तीनों योग मुद्रा में है, क्योंकि योग और युद्ध में कोई फर्क होता नहीं है। एक बाहरिक होता है और एक आंतरिक होता है। ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। और इसमें अनेक-अनेक प्रकार के, अगर वहाँ पे हम लोगों को जाने का मौका मिलेगा, एंड देन वी विल गो देयर एंड रिसर्च। और ये जो लेटने वाले बुद्ध की पूजा है, ये लेटे हुए विष्णु भगवान है। ये उसके ऊपर जो और उसका वर्णन वहाँ पर भी वैसे ही है। सो दीज़ आर ऑल द प्लेसेस फ्रॉम माय बुक डिवोशनल एटलस। वहाँ पर भी ये उसकी कहानी वही है कि भगवान एक जगह रुके हुए हैं और लेटे हुए हैं, और उनके 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 साथ लक्ष्मी बैठी हुई है। यहाँ पे जो उनके राइट साइड में एक छोटे से आपको दिखाई देगा मूर्ति, यहाँ पे पिक्चर में नहीं दिखाई दे रही है, बट यू विल सी दैट। इस इमेज को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड यू कैन सी दैट। ये है शाओलिन मंदिर, शाओलिन। फिर आपका एक मंदिर आता है, ये बीजिंग में है। ये मॉडर्न टेम्पल नहीं है, ये पुराना टेम्पल है, लेकिन इसके ऊपर न्यू कन्वर्शन किया गया, न्यू कंस्ट्रक्शन किया गया। तो अगेन ये मंदिर काफ़ी अच्छे से प्रिज़र्व करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा है शेर, अ, जो इसका एक्चुअल जो इसका वर्णन है, ये है, कुर्म अवतार, कुर्म। जब आपने देखा होगा जब समुद्र मंथन हो रहा था, बहुत सारे नाग आ रहे थे। कुर्म मंदिर, कुर्म मंदिर, टॉर्टोइज़। और जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे चाइनीज़ कैलेंडर में जीवों के नाम होते हैं, जानवरों के नाम होते हैं। एंड एंड तो वो वर्णन यहाँ पे आते हैं सारे, पीकॉक्स, जानवर सारे। एंड दिस इज़ द टेम्पल ऑफ द यूनिवर्स बोला जाता है इसको। और ये जो पूरा जो नक्शा आप देखते हैं एब्सोल्यूटली एज़ पर वास्तुकला, पूरा वास्तुकला से बना हुआ है जगह। वास्तुकला इज़ शोन prominently here. Large temple complex, very large. Shaoxian temple, Shaoxian temple. फिर आता है आपका जेड बुद्धा टेम्पल, वेरी फेमस इन इन जिंगान, इन चाइना। जेड बुद्धा टेम्पल, यहाँ पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग इमेज दिखाई देंगे।
एक तो विष्णु लेटे हुए हैं, फिर आपको दिखाई देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर आपको विष्णु दिखाई देंगे, नहीं ये शिव जी हैं, और ये जय विजय उनके द्वारपाल है। दिस इज हाउ वी लुक एट इट। और इसमें आपको लीलाएं दिखाई देंगी। इन 4 हाथ जहाँ पे दिख रहे हैं वो विष्णु है, 4 हाथ जहाँ भी दिख रहे हैं, और जहाँ पे 2 हाथ दिख रहे हैं वो शिव जी हैं, एंड द अदर वन इज ब्रह्मा। तो यहाँ पर भी वो कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली षडभुज है, 6 आर्म्स दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर आपको किसी को याद होगा तो चैतन्य महाप्रभु 600 इयर्स बैक को उनकी कहानी है चैतन्य चरितामृत में, उनको षडभुज दिखाया गया है, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, षडभुज सिमिलर। तो दिस टेम्पल इज वेरी फेमस। ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है, बहुत ही ज्यादा पुरानी, गोल्डन। और यहाँ पे आपको विश्व रूप का भी एक वर्णन दिखाई दे रहा है बीच में, जहाँ पे भगवान सारी लीलाएं दिखा रहे हैं। दिस इज ओरिजिनल कल्चर ऑफ चाइना, जिसको रोमन कैथोलिक्स अटैक कर रहे हैं, एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इज फॉरगेटिंग देम। दिस इज अ क्रिएशन। यहाँ पे आपको सारे देवता दिखाई देंगे, और ये सारा तिब्बत से आया है, मतलब जो तिब्बत इलीगली ऑक्यूपाई किया है उधर से आया है। यहाँ पे आपको स्वास्तिक भी दिखाई देंगे इस मंदिर में, स्वास्तिक। देन यू हैव वेरी फेमस चाइनीज बुद्धिस्ट टेम्पल, बहुत ही पुराना है, द शिंगुआओ टेम्पल। अगेन 6 हैंड्स, षडभुज, और बहुत सारी इमेजिनेशन क्रिएटिविटी भी लोगों ने यूज किया है। और यहाँ पे किसी ने कैथोलिसिज्म की मेरी को भी डाल दिया है, which that's why it is confused under Chinese Communist Party. Chinese Communist Party has destroyed Chinese culture like anything. उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना को स्लेव बना दिया है, बट एनीवे दे हैव आल्सो मेड इट स्ट्रॉन्गर इन अ वे इट कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, क्योंकि चाइनीज का इतिहास ही रहा होते हैं, वो जाते हैं लड़ नहीं पाते हैं किसी से भी। सो वट एवर द पोस्चर इज डिस्वेसिव, वो युद्ध नहीं करेंगे किसी से, गड़बड़ी मचाएंगे ताकि लोग बाहर बिजी रहे। जैसे कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो बाहर गड़बड़ी मचाता है। तो ऑल दीज एरियाज वर कॉन्कर्ड बाय द जापानीज। जापानीज जो है दे आर मोर प्योर हिंदूज, उनका कल्चर हिंदुइज्म सनातन धर्मी होता है। ये टेम्पल बहुत ही महाभारत कालीन टेम्पल है, इसका नाम है हैंगिंग टेम्पल। हैंगिंग टेम्पल ये क्लिफ में बना हुआ है, ऑन द पाथ टुवर्ड्स माल्यवान पर्वत, और यहाँ पर भी शिव जी की आराधना होती है, शिव जी की आराधना होती है, शिव जी का मंदिर है ये। काफी एंशिएंट टेम्पल है, पहाड़ों के बीच में है। हैंगिंग टेम्पल बोलते हैं क्योंकि पहाड़ों के सटा हुआ है ये। तो यहाँ पे दुर्गा एंड शिव जी की आराधना होती है, यहाँ पे शिवलिंग भी आपको दिखेंगे और दुर्गा की आराधना भी आपको दिखेगी। ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल। चाइना इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल प्लेसेस। चाइना में बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं, तो डेफिनेटली जो वर्जन पॉलिटिकल आता है और जो जो आ, वो इतिहास का आता है, वो दोनों अलग अलग होते हैं। सो व्हेन यू सी द हिस्ट्री ऑफ चाइना इज मोर अलाइंड विद इंडिया देन एनी अदर प्लेस। जापान का भी ऐसा ही है, पर ये स्वर्ग का मंदिर है। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा यहाँ पे इंद्र की पूजा हो रही है, सब जगह होती है। तो यहाँ पिलर्स बड़े बड़े हैं हर जगह, पिलर्स पिलर्स पिलर्स, क्योंकि इंद्र आप देख रहे हैं पिलर्स ही पिलर्स हैं, इंद्रध्वज हर जगह, इंद्रध्वज पिलर्स ही हैं हर जगह। ये इंद्र का मंदिर है। वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल एंड लार्ज टेम्पल, बहुत लार्ज टेम्पल है। तो यहाँ पे शासक यहाँ पे बहुत जाते थे, चाइनीज शासक, मिंग चिंग किंग, उनके जितने भी, एंड दीज आर ऑल द
temples from the Gupta period, our Gupta period and their Ming dynasty, Qing dynasty, all those things. नागों की पूजा हो रही है और मनुष्यों के साथ हो रही है. So this is the temple of heaven. और सबको मालूम है इंद्र के दोस्त कौन है? तक्षक. सबको मालूम है. So this is the religion and culture of China. अब आते हैं कि चाइना आज भारत को क्यों ट्रबल कर रहा है. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को चाइना का इतिहास मालूम है, कभी युद्ध नहीं किया, युद्ध नहीं कर सकते, कैपेसिटी नहीं है. तो ड्रैगन के जैसा मुंह फुलाना, अभी तक उनको किसी ने चैलेंज नहीं किया. वेस्ट को मालूम है चैलेंज करेंगे तो फिर जाएंगे ये. भारत ने भी चैलेंज किया तो गनवाल में पीछे हट गए. चाइना को वेपन सप्लाई करे, इधर सप्लाई करे. जब आप इतिहास को जानते हैं तो जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है. आई डोंट थिंक सो दे कैन फाइट. चाइनीज के लिए तो मैं बस यही रिकमेंड करूंगा, कम फॉर्म एन अलायंस विद भारत और लेट भारत मेक पॉलिसीज. चाइना और भारत अगर साथ में रहेंगे तो इट विल बी लॉट ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द वर्ल्ड. टू लार्जेस्ट मिलिट्री पावर्स. और दूसरा मैं बोलूंगा कि पश्चिमी देशों पे या जो आपने गड़बड़ी फैलाई है चाइनीज माइंडसेट में कि इंडिया इज एन एनिमी, नहीं, भारत आपका बाप है, पिताजी है. भारत को आप कर देते थे, ये आपका इतिहास है. आप भारत से लड़ेंगे तो क्या होगा? टुकड़ों में टूट जाएंगे, बचेंगे नहीं. ये इतिहास है. सब बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो मैं बता रहा हूँ इतिहास रिपीट हो जाएगा. तो फॉर देम द बेस्ट बेट इज टू मेक फ्रेंड्स विद भारत, जापान. आई नो दे हेट जापान, बट आई डोंट थिंक सो दे कैन सस्टेन विदाउट जापान. जापानीज का बहुत इन्वेस्टमेंट भी है चाइना में. सो आई थिंक ये जो मंदिर मैंने आपको दिखाया चीन के बारे में, वो कोई मेरा प्रोपेगेंडा नहीं था प्रो चीन, बट आपको मैं इतिहास दिखा रहा था कि चीन का, आप में से किसी ने पूछा था मुझे तो चीन का क्या हिंदू इतिहास है. चीन का बिल्कुल हिंदू इतिहास है और मेरी बुक में उसको मैंने बहुत अच्छी तरह प्रूव भी किया है. तो थैंक यू वेरी मच. डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो. नमस्ते, जय जगन्नाथ. अगर आप में से कोई हमारे सेथोलॉजी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल को सपोर्ट करना चाहता है in San Diego, then you can always donate to us using Zelle, PayPal or Venmo. Namaste.